नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर, मेट्रो मैन के नाम से पूरे देश में मशहूर ई श्रीधरन को बीजेपी ने केरल में अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है। इसका ऐलान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने किया है। श्रीधरन हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और उनकी छवि एक बेदाग प्रशासक की रही है। तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे ई श्रीधरन, जो कि मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हैं। अब ये तय हो गया है। वैसे इसको लेकर काफी दिनों से हो रही थी, उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो जो पार्टी की छवि है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी बीजेपी की, और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिलेगी बीजेपी के लिए। और अब आधिकारिक तौर पर मुहर लग भी गई है। तो ई श्रीधरन केरल में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार होंगे। केरल बीजेपी अध्यक्ष ने श्रीधरन के नाम का ऐलान कर दिया है। तो हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, बीजेपी में एंट्री हुई और अब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित कर दिया गया है। ई श्रीधरन, मेट्रो मैन के नाम से मशहूर, केरल बीजेपी अध्यक्ष ने श्रीधरन के नाम का ऐलान किया। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, चर्चा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन अब इस पर आधिकारिक तौर पर मुहर भी लग गई है। और अब जब मेट्रो मैन अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं केरल में बीजेपी की ओर से, तो क्या अब सियासी ट्रेन सरपट दौड़ेगी? देखिए, कुछ हालात उसी तरह के हैं जब दिल्ली में किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था बीजेपी ने, और हालांकि यहाँ पर उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए थे, लेकिन श्रीधरन की छवि काफ़ी अच्छी है। और केरल में बीजेपी हिंदुत्व का जो उसका मुद्दा है उसको, और कुशल प्रशासक, एक अच्छी छवि है श्रीधरन की केरल में। उन दोनों को लेकर कहीं ना कहीं उसकी कोशिश है कि उसका अपना वोट परसेंटेज भी बढ़ाया जाए और अभी सीटों की भी संख्या बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पर दो ही गुट है जो लगातार वहाँ पर सत्ता में रहे, यूडीएफ हो या एलडीएफ हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि एलडीएफ हो या यूडीएफ, दोनों में इनरोड किया जाए और श्रीधरन की अच्छी छवि का एक फ़ायदा उठाया जाए, सियासी फ़ायदा उठाया जाए, और जो भी वहाँ पर नतीजे आए उसमें वो प्रभावी भूमिका निभा सके। हालांकि श्रीधरन और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हम वहाँ पर सत्ता में आएंगे, लेकिन जो वहाँ के सियासी समीकरण है उसको देखते हुए काफ़ी मुश्किल है। और लेकिन श्रीधरन से आने से और सीएम कैंडिडेट बनने से कहीं ना कहीं बीजेपी की जो छवि है वो सुधरेगी, और केरल में ध्रुवीकरण जो है यूडीएफ एलडीएफ का, उस बीच में बीजेपी अपना एक स्पेस बनाने की कोशिश करेगी, उसमें शायद कुछ सफल भी हो। जी, और ई श्रीधरन इस बीच काफी बार बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं। बार बार जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति जिस तरह की राज्य की बनी हुई है उसको लेकर वो काफी पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है रविंद्र केरल में, कहीं ना कहीं उसको ये टैप करने की कोशिश की है बीजेपी ने ई श्रीधरन के जरिए। देखिए, सियासत में कहा जाता है कि जो केरल में काफ़ी युवा हैं और शायद वहाँ उनको युवा वर्ग ज़्यादा आकर्षित करता, लेकिन जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी काफ़ी एज के हैं, इसलिए श्रीधरन के एज पर जो सवाल उठाया कि 88 साल के हैं वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर उनकी जो छवि है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है बीजेपी के लिए। और ये वजह कि श्रीधरन जो लगातार वहाँ मुद्दे उठा रहे हैं कि केरल में केंद्रीय योजनाओं को भी वहाँ सही ढंग से नहीं लागू किया गया, वहाँ पर बेरोजगारी भी है, और बहुत से लोग केरल के दूसरे जगहों पर जाकर नौकरी करते हैं, चाहे गल्फ हो या फिर दूसरे राज्यों में। तो उसको इसलिए ये मुद्दे तो लगातार वो उठा रहे हैं और मुखर तरीके से उठा रहे हैं, और उनकी ऐसी छवि है कि वो काफ़ी प्रभावी भी होगा, उसको सुना भी जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लगातार वहाँ के जो समीकरण रहे, बार बार ये कि दो ध्रुवीकरण रहा यूडीएफ एलडीएफ में, बीजेपी की पूरी कोशिश का अपना वोट परसेंटेज हिंदुत्व और श्रीधरन के नाम पर काफ़ी बढ़ाया जाए कि जो आगे आने वाले समय में वो एक मुख्य चेहरा बन सके बीजेपी। जी रविंद्र, और कौन से मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में बहुत ही प्रभावी रहने वाले हैं? खासतौर पर जो लव जिहाद का मुद्दा है, चाहे वो कोरोना की महामारी का मुद्दा हो, जो ईसाई महिलाओं से लव जिहाद का मुद्दा है, उसको लेकर भी काफी श्रीधरन प्रमुख तरीके से इन मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, केरल में ये माना जाता है कि यूडीएफ, जिसमें कांग्रेस भी गठबंधन में है, वो माइनॉरिटी की पार्टी मानी जाती रही है। वहाँ पर बहुत से लोगों का यही मानना है, और एलडीएफ वहाँ के बहुसंख्यकों की पार्टी मानी जाती है, खासकर हिंदुओं की पार्टी मानी जाती रही है। और एक समय था कि आरएसएस भी एलडीएफ को सपोर्ट करते रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में आरएसएस और बीजेपी अपनी जड़ें वहाँ जमाई, मजबूती से आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि
कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच में खूनी झड़प हुई तृशूर और दूसरे जगह में कन्नूर में, और कितने लोगों के वहाँ जाने चली गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के बदौलत वहाँ पर अपनी परसेंटेज बढ़ाने की और एक मुख्य राजनीतिक दल के रूप में वहाँ घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है वहाँ पर। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी उसे काफ़ी आगे मेहनत करनी पड़ेगी। और ये देखिए कि जिस तरह से बीजेपी बंगाल में और असम में लगातार वहाँ पर रणनीति बना रही है चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में बरकरार रखने के लिए, उस तरह से केरल में उतनी जोर नहीं लगा रही। हालांकि जब भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं या फिर अमित शाह जाते हैं तो केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी तीनों को कोशिश करते हैं कि टच किया जाए, वहाँ पर अपनी बातें रखी जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि पूरा जोर अगर है तो बंगाल और असम में, तमिलनाडु में और पुदुचेरी में एडीएम की सत्ता बरकरार रहे या एडीएम सत्ता में है जो जिसमें वो गठबंधन बने, और केरल में अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए। जी, तो ई श्रीधरन के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे वो बीजेपी की तरफ से। और वैसे भी चाहे दिल्ली मेट्रो की बात की जाए, कोच्चि रेल प्रोजेक्ट जो रहा उसमें उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो डेवलपमेंट स्कीम्स जो है दरअसल उसका चेहरा माने जाते रहे हैं, उनकी बहुत ही बेदाग छवि रही है। काफी ख्याति वो बटोर चुके हैं अपने कार्यकाल में। 2001 में पद्मश्री और साल 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। फ्रांस सरकार भी ई श्रीधरन को साल 2005 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। और अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम मैगजीन ने उन्हें एशिया हीरो का टाइटल भी दिया था। और इसी छवि को भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, चर्चा हालांकि बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर उनके नाम पर मुहर भी लगा दी गई है। और केरल में इस बार कौन से मुद्दे बहुत ही प्रभावी रहने वाले हैं वो भी हम आपको आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लव जिहाद का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये मुद्दे हैं। उन पर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात भी रखने की कोशिश करते रहे हैं इस बीच जब से उनकी बीजेपी में एंट्री हुई है। और बीजेपी में उनकी एंट्री कुछ दिन पहले ही हुई थी और बीजेपी पार्टी को लेकर क्या बातें कही थी ई श्रीधरन ने, सुनिए जरा। My first question to you is why BJP and why now? And how would your joining help BJP and how BJP can help Kerala? Well, Kerala has been being ruled by two major parties in the last 20 years. The Left Democratic LDF, Left Democratic Front, and the UDF, United Democratic Front. One is led by the CPM, and the other is led by the Congress. They have been ruling Kerala alternatively for the last 20 years. And during this time, I don't think Kerala has got the type of development needed for Kerala. Particularly the matter of industry is required. Because there are no industries coming to Kerala for the last 20 years, there is unemployment, particularly among the educated people. So people are now fed up with the corruption scandals and political favoritisms, nepotism, all sorts of things happening in Kerala. They want a change. Naturally, BJP has a proper and correct alternative to Kerala, to rule Kerala. And I decided to join, not become a politician. Not, I have been doing the country a lot of development works for the last 67 years. Even in Kerala, for the last 10 years, I've been doing many things. Now, all my professional responsibilities are all over. I am still quite hale, healthy, and mentally and physically. I thought my talents and my knowledge be available to Kerala State hereafter also. That is possible only if I join for it. तो प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उनकी पूरी हो चुकी हैं और इसीलिए उन्होंने राजनीति में आने का ये फैसला किया। और लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात कैसे रखी वो भी सुनिए। You also made a statement on love jihad. Do you think it would be an issue in the coming elections, and how deep is this issue of love jihad in Kerala?
How big a problem it is? Again, Aditi, you are dragging me to issues which are not at all to my heart. You see, I am only interested in development, welfare, prosperity of the people here. I'm not interested in these community issues and things like that. So I don't like to comment on such matters. So does it exist in Kerala? Love Jihad? Yes, he's in Kerala. Why? About 3 days back, one of my neighbors' daughter had vanished. This happens, but you see, this may be a stray case. You cannot generalize on one or two issues. You have been giving me an example of it. What I'm trying to figure out is how big a problem it is. Kerala is seeing it as a big problem. Do you think the politicians there are in denial over this? No, it is people want to close their eyes because it has got political overtones and religious overtones. They are closing their eyes, which is not correct. तो केरल में लव जिहाद है जरूर, लेकिन इस पर टिप्पणी करने से ई श्रीधरन ने इनकार कर दिया कि वो बात अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ विकास की, योजनाओं की, क्या वो आगे करना चाह रहे हैं, और वो इस बारे में कुछ भी बोलने से हिचक रहे थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.